अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, आप सबको अम्मा के किचन वन में खुशामदीद। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उम्र दराजी दे। अल्लाह पाक आपकी रोज़ी बरकत दे। और एक बच्ची ने मुझसे दुआ के लिए कहा है कि मेरे आंटी मेरे माँ भाई के लिए दुआ करिएगा। तो बेटा मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, पहले सबके लिए दुआ मांगती हूँ, फिर अपने अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ। तो अल्लाह पाक आपके भाई को सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे और आपका नसीब अच्छा अल्लाह ताला अच्छा करे। तो दुआएं बेटा, अल्लाह ताला दुआएं करते रहते हैं, क्योंकि दुआएं होती हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मटन कुंडा। तो कुंडा जो है ज़ाहिर मटन में बनता है। तो मेरे पास ये 1 किलो के करीब गोश्त है और इस तरह से कुछ बोटियाँ बड़ी हैं, कुछ छोटी है, इस तरह से ही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालते, आम से मसाले होते हैं, लेकिन होता बहुत जायकेदार है। और ये है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक 1 चम्मच। और ये 4 छोटी इलायची हैं और इसके तेज़पात के 2 पत्ते हैं। तो चलें मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद प्याज है, मैंने बारीक काट लिए। ऑयल डाल दिया मैंने इस पर। अब ये प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे हम। प्याज हमारी ब्राउन हो जाए तो इसमें गोश्त डालते हैं। अच्छा, ये प्याज हमारी देखें आधी कच्ची पक्की ब्राउन हो गई, ज़्यादा नहीं ब्राउन करनी। तो ये 2-3 लौंगे हैं, तेज़पात पत्ता ये डाल दिया इसमें। और हम अपना ये गोश्त डाल देंगे इसमें। अब इसको चम्मच चलाते फिर हल्के हल्के भून लेंगे। और इसमें ये लहसुन अदरक भी मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस ये आम मसाले हैं। मगर इसकी जो अहम चीज़ है ना, जो इसकी जान है कुन्ने की, वो मैं ये पक जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जब तक आप ये एंजॉय करें इसको, और इसके जो अहम चीज़ है वो आखिर में जाएगी। गोश्त डाल दिया, ये भुजा डाल इसका। गोश्त की जो महक होती है ना, पानी इसका खुशक हो जाए तो लहसुन अदरक डाल के और उसको मैं अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, ये सारे मसाले हैं, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर जाएंगे। और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी, और मसाले डाल के मैं अच्छी तरह से तो गोश्त को भून लूँगी। क्योंकि जब तक गोश्त अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तो गोश्त की महक नहीं जाती। और बकरे गोश्त में तो वैसे भी हल्की सी होती है, जब तक हम उसको भुनेंगे नहीं तो जब तक इसकी महक नहीं जाती। दही गोश्त काफ़ी हद तक मैंने माशाल्लाह से भून लिया। अब इसके अंदर मैंने पानी डालूंगी 2 गिलास इसको गलने के लिए। गोश्त कम से कम मैं 1 घंटा या 45 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको गलने के लिए गोश्त को हम छोड़ देंगे। तो ये गोश्त जो है कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट में गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त देखते हैं हमारा गल गया, माशाल्लाह से गल गया ये गोश्त। अब इसके अंदर हम आटा, जो कुन्ने का ये चाहिए होता है, तो 1 चम्मच मैंने ये आटा घोल के पानी में रख लिया मिक्स करके। तो इसके अंदर मैं हल्के हल्के डालती जाऊंगी और आंच हल्की करके चलाना है चमचा, और थोड़ा थोड़ा डाल के
चमचा चलाते रहना है, इसमें जोश आ जाए। बस आटा डाल के हमें बस 5-10 मिनट रखना होता है। उसके बाद सालन हमारा तैयार है। कुन्ना, ये समझो नहारी की बहन है कुन्ना। नहारी में लजुमा ज़्यादा होते हैं, कुन्ने में कम मसाले होते हैं, ज़रा लाइट रखना पड़ता है इसको, मसाले को। अभी आटा डाला है ना इसमें, थोड़ा जब हल्की दम पे लगाएंगे तो इसमें ऑयल ऊपर, रोगन इसका ऊपर आ जाएगा। अच्छा देखें, जोश आना शुरू हो गया इसके अंदर। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो है इसका कुन्ने की जान, शाहज़ीरा। तो ये 1 चम्मच है जो मैंने मसल के रख लिया है इसको, तो ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सबसे आखिर में जाता है और यही इससे जायका और टेस्ट आता है कुन्ने का। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा कुन्ना तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। अब ये हरी मिर्ची वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जायका अच्छा रहता है, थोड़ा हरी मिर्चों का, अदरक का टेस्ट अच्छा रहता है। तो ये कुन्ना हमारा तैयार है, ज़रूर आप बनाइएगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े का बना है। जबकि इस पर बहुत लाइट मसाले हैं, लेकिन जायके में बहुत अच्छा होता है। इसको आप नान के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेगा आपको। तो रेसिपी को ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।